गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है परिपोजिशंस। कौन सा टॉपिक चल रहा है? परिपोजिशंस। अपना टॉपिक चल रहा है परिपोजिशंस। परिपोजिशंस जो टॉपिक चल रहा है उसमें कुछ एक परिपोजिशंस के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। आज अपने नेक्स्ट जो परिपोजिशन है 6 नंबर की जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अमंग का अध्ययन करते हैं। आज 6वीं जो प्रीपोजिशन वो कौन सी है? अमंग। अमंग का प्रयोग पढ़ते हैं कि अमंग का प्रयोग कहां कहां होता है। देखो अमंग का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो दो से अधिक व्यक्तियों अमंग का प्रयोग पढ़ेंगे। इसमें देखो दो से अधिक व्यक्तियों अमंग का प्रयोग है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना के लिए वस्तुओं के बीच दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच यानी विशेष तौर से एक समूह के लिए विशेष तौर से एक समूह के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। अमंग परिपोजिशन का समूह के लिए अमंग परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अमंग परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच विशेष तौर से एक समूह के लिए अमंग परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज। डिस्ट्रीब्यूट these mangoes distribute these mangoes among these boys इन बच्चों के बीच में ये मैंगो इनको क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। यानी समूह विशेष तौर से समूह के लिए अमंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अमंग प्रीपोजिशन का। इसके साथ इसमें आती है एक प्रीपोजिशन बिटवीन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपनी बिटवीन कौन सी है? बिटवीन का प्रयोग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब बिटवीन प्रीपोजिशन प्रयोग देखो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच वस्तुओं के बीच के अर्थ के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन के अर्थ के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन आती है। के अर्थ के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन आती है। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? बिटवीन प्रीपोजिशन आती है। जैसे एग्जाम्पल सी स्टूड, यानी दो व्यक्ति या वस्तु दो के बीच बिटवीन और दो से अधिक अमंग। सी स्टूड बिटवीन She stood between her husband and son। वह अपने
पुत्र और पति के बीच में खड़ी है, यानी दो के बीच, हस्बैंड एंड सन, दो के बीच क्या आता है बिटवीन, दो के बीच में क्या आएगा बिटवीन आता है। दो के बीच में कौन सी प्रीपोजिशन आती है बिटवीन, और दो से ज्यादा हो यानी समूह की बात हो, ग्रुप्स की बात हो, तो वहां प्रीपोजिशन कौन सी आती है अमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अमंग प्रीपोजिशन का, यानी दो के बीच अगर हो, दो के बीच की बात हो तो वहां बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक यानी एक तौर से एक समूह की बात होती है तो वहां अमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अमंग और बिटवीन का यूज हो गया। नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन है 8 नंबर पर यूज ऑफ बाय। बाय प्रीपोजिशन, अगली जो प्रीपोजिशन है वो अपनी है बाय। बाय का प्रयोग, बाय के प्रयोग में देखो बहुशय के समय को व्यक्त करने के लिए, इसमें नंबर 1 है बहुशय के समय, बहुशय के समय को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, बहुशय के समय को व्यक्त करने के लिए तक के अर्थ में, ध्यान रखना तक, तक के अर्थ में, तक के अर्थ में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसे ध्यान से पढ़िए, भविष्य के समय को, फ्यूचर के समय को भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए, भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए तक के अर्थ में, इसके अर्थ में तक के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं, यानी भविष्य में समय दिया होगा और तक के अर्थ में, बाय मींस तक के अर्थ में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है I shall finish my work, finish my work by Sunday, by Sunday। मैं रविवार तक मेरे काम को समाप्त कर लूंगा, मैं रविवार तक मेरे काम को समाप्त कर लूंगा। यानी भविष्य में कोई समय को व्यक्त करने के लिए तक के अर्थ में, किसके अर्थ में, तक के अर्थ में किसकी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है बाय, यानी रविवार तक वो अपना काम समाप्त करेगा, कहां तक, रविवार तक। तो तक के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है बाय, कौन सी प्रीपोजिशन आती है बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी भविष्य के समय को, भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए, भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए तक के अर्थ में, तक के अर्थ में, तक के अर्थ में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। आई शैल फिनिश माय वर्क बाय संडे, आई शैल फिनिश माय वर्क बाय संडे। इसी में बाय में दूसरा जो पॉइंट है बी पॉइंट, वो देखो के हिसाब से, दूसरा पॉइंट है के हिसाब से, के हिसाब से, के अर्थ में, के हिसाब से, के अर्थ में बाय प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं के हिसाब के अर्थ में। यानी आपको बोलते ना कि भाई सामान ले जाते हैं मार्केट में कि आप केले के कितने हिसाब से दे रहे हो और उसके हिसाब से फल फ्रूट किस हिसाब से दे रहे हो, यानी के हिसाब के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बाई प्रीपोजिशन। के हिसाब के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। जैसे एग्जांपल BANANAS बनानास, बनाना मीन्स केला, आर सोल्ड, आर सोल्ड बाई, बनानास आर सोल्ड बाई द डजन। बनानास आर सोल्ड बाई द डजन, केले हैं वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। किसके हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, यानी किलो के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। किसके हिसाब से, दर्जन के हिसाब से बनानास हैं, केले हैं, वो क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो के हिसाब से, तो क्या गया, के हिसाब से के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बाई प्रीपोजिशन आती है। कौन सी आती है, बाई प्रीपोजिशन आती है। बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, केले दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, के हिसाब के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन आती है। कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बाई। तो ध्यान रखना, के हिसाब के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसी में यूज ऑफ बाई में अपनी नेक्स्ट है सी पॉइंट। अपना यूज ऑफ बाई में सी पॉइंट है, पास में या पास यानी नजदीक में या किनारे के अर्थ में, किनारे के अर्थ में, पास में या किनारे के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं पास में या किनारे के अर्थ में। पास में या किनारे के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पास में या किनारे के अर्थ में, पास में या किनारे के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन। बाई का एग्जाम्पल, ही केम एंड सेट by me. He came and sat by me. He came and sat by me. वह आया और मेरे पास बैठ गया, मेरे पास बैठ गया। तो पास में या किनारे के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाई प्रीपोजिशन। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का। पास में या किनारे के अर्थ में, जैसे he came and sat by me, he came एंड सेट बाई मी, वह आया और मेरे पास ही बैठ गया, मेरे पास बैठ गया। ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। नेक्स्ट है यूज ऑफ बाई में, बाई प्रीपोजिशन में। नेक्स्ट है कर्ता दर्शाने में, कर्ता दर्शाने में, कर्ता दर्शाने में एजेंट से पहले, कर्ता दर्शाने में एजेंट से पहले, अर्थात पैसिव वॉइस में, अर्थात पैसिव वॉइस में, अर्थात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का, बाई प्रीपोजिशन का
बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में करते हैं प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपना ही इज, सॉरी अपना एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस में क्या होता है, ए स्टोरी इज रिटन, ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम, ही राइट्स ए स्टोरी, ऐसा हुआ उसका क्या जाएगा, ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम। तो एजेंट के रूप में कौन सा किसका प्रयोग करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपना ई, इसी में या आवागमन या यातायात का तरीका बताने के लिए, आवागमन या यातायात ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात का तरीका बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, बताने के लिए बाई प्रीपोजिशन का, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी आप किस प्रकार से, आप किस साधन से आए प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से आए, इसके लिए बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल बाई ट्रेन, बताया ना कि आप किससे आए, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, जो भी, यानी यातायात का तरीका बताने के लिए बाई प्लेन, बाई शिप, बाई प्लेन, बाई शिप, जिस भी आधार से अपने यात्रा करते हैं, आवागमन करते हैं, उसी हिसाब से उसको बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बाई प्रीपोजिशन आती है। इस प्रकार से जो बाई प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।